संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी नीरज निर्भीक। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। स्वागत। क्योंकि संचालक जी ने बहुत शानदार भूमिका से मुझे खड़ा किया है कि बनो शख्सियत ऐसी की सीधे दिल पर वार करो। क्या बनो शख्सियत ऐसी की सीधे दिल पर वार करो, नजर मिलाकर नजरों से बेशक आंखें चार करो। वाह। नजर मिलाकर नजरों से बेशक आंखें चार करो, राधा के संग केशव जैसे, मातृभूमि संग शेखर सा, इतिहासों में लिखा जाए करो तो ऐसा प्यार करो। इतिहासों में लिखा जाए करो तो ऐसा प्यार करो। बहुत बढ़िया। और एक मुक्तक देश न्यूज की शानदार टीम के लिए कि तुम्हारी आस को विश्वास तक लेकर चलेंगे, क्या बात। तुम्हारी आस को विश्वास तक लेकर चलेंगे, गमों से दूर खुशी के पास तक लेकर चलेंगे। गमों से दूर खुशी के पास तक लेकर चलेंगे, गर वर्षे नहीं बादल तो जिद है अपनी भी, धरा की प्यास को आकाश तक लेकर, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। धरा की प्यास को आकाश तक लेकर चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि बेटियों की बात से ही दूसरा राउंड शुरू हुआ था। मैं बेटियों पर ही आधारित, माता केकई के अवदान पर आधारित एक रचना समर्पित करता हूं। स्वागत जी, स्वागत। उससे पहले एक मुक्तक, रामायण और महाभारत कब कैसे शुरू होती हैं कि पाषाण जुड़े जब आपस में, पाषाण जुड़े जब आपस में तो नींव सुदृढ़ हो जाती है। क्या बात। पाषाण जुड़े जब आपस में तो नींव सुदृढ़ हो जाती है, और परस्पर मिले भाव हर विपत हरण हो जाती है। वाह वाह वाह। और परस्पर मिले भाव हर विपत हरण हो जाती है। केवल स्वार्थ जहां होता है महाभारत तो निश्चित है, केवल स्वार्थ जहां होता है महाभारत तो निश्चित है, जहां त्याग धर्म की मर्यादा हो रामायण हो। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। त्याग धर्म बढ़िया की डेफिनेशन भाई, वाह। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप सभी को प्रणाम निवेदित बढ़िया करता बढ़िया हूं। बढ़िया नीरज जी। रामचरितमानस का एक ऐसा किरदार जिसके बारे में हमेशा नकारात्मक रूप से पढ़ा सुना गया, माता केकई का अवदान, उनका त्याग, माता केकई पर समर्पित एक छोटी सी रचना निवेदित है। स्वागत। कि रामायण के पात्र सभी, रामायण के पात्र सभी वंदनीय बड़भागी थे, आदर्शों के मानक थे, तपसी थे, कुछ त्यागी थे। क्या बात। आदर्शों के मानक थे, तपसी थे, कुछ त्यागी थे, और मानव मात्र नहीं थे, सब देव लोक के वासी थे। श्री राम काज हेतु अवतृत थे, पुण्यों के अभिलाषी थे। श्री राम काज हेतु अवतृत थे, पुण्यों के अभिलाषी थे। बंद रहे कुछ भेद सदा, हाँ बंद रहे कुछ भेद सदा, अभी तलक जो नहीं खुले, निश्चल मस्तक पर लगे हुए कलंक आज भी नहीं धुले। क्या बहुत बात। बढ़िया। निश्चल मस्तक पर लगे हुए कलंक आज भी नहीं धुले। केकई अश्वपति की कन्या दशरथ प्राण बल्लभा थी। कौन थी माता केकई? केकई अश्वपति की कन्या दशरथ प्राण बल्लभा थी। राम जिसे थे प्राण प्रिय, जो राम की मझली माता थी। क्या बात। राम जिसे थे प्राण प्रिय, जो राम की मझली माता थी। ममता से थी भरी हुई, कैसी थी माता केकई? ममता से थी भरी हुई, रविकुल की मर्यादा थी। क्या बात। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की हमसाया थी। वाह। क्या बात। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की हमसाया थी। निज इच्छा से बनी सारथी, राजा का था साथ दिया। क्या बात। निज इच्छा से बनी सारथी, राजा का था साथ दिया। जब रथ का धुरा टूटा रण में, रानी ने अपना हाथ दिया। बहुत बढ़िया। वाह। जब रथ का धुरा टूटा रण में, रानी ने अपना हाथ दिया। जिसके मन में रमे राम, जिसके मन में रमे राम, निज प्राणों के आधार रहे। क्या बात। धर्म शील मर्यादा जिसके सदा सरस व्यवहार रहे। बहुत बढ़िया। धर्मशील मर्यादा जिसके सदा सरस व्यवहार रहे। हमने केवल पढ़ी कुटिलता,
क्या पढ़ा है रामचरितमानस में हमने माता केकई के बारे में? हमने केवल पढ़ी कुटिलता पुत्र मोह था रानी का। क्या बात। हमने केवल पढ़ी कुटिलता पुत्र मोह था रानी का। वाह। राम मगर सब जानते थे कुछ दोष नहीं महारानी। वाह 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 वाह। राम मगर सब जानते थे कुछ दोष नहीं महारानी का। प्रभु जानते थे केवल कुछ दोष नहीं मां आपका था। क्योंकि संज्ञान सदा आपको दशरथ को मिले श्राप का था। बहुत क्या बढ़िया, वाह। क्योंकि संज्ञान सदा आपको दशरथ को मिले श्राप का था। केकई ने कलंक चुना स्वयं। एक माँ का त्याग देखिएगा अपने पुत्र के प्रति। केकई ने कलंक चुना स्वयं और राम को मांगा था वनवास। राम के प्राण बचाने को खुद ही चुना था उसने त्रास। वाह। राम के प्राण बचाने को खुद ही चुना था उसने त्रास। विधि सम्मत सब घटनाएं थी पर दोषों से रानी घिरी रही। पति परिजन पुरजन सबकी नजरों से वो गिरी रही। क्या बात। पति परिजन पुरजन सबकी नजरों से वो गिरी रही। थे राम स्वयं अंतर्यामी निज कुल की आन निभाई थी। फिर माता ने तो बेटे को केवल एक राह दिखाई। वाह 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 वाह। जिसने जीवन संताप सहा प्रभु का काम बनाने में निज मान न्यौछावर कर डाला पुरुषोत्तम राम बनाने में। वाह 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 वाह। निज मान न्यौछावर कर डाला बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम राम बनाने में। और इस संपूर्ण कविता की प्राण पंक्तियां रखता हूं कि बनवास न देती माता तो कुछ उत्तम काम नहीं होते। अरे राजा तो होते राम मगर पुरुषोत्तम राम नहीं होते। क्या बात। राजा तो होते राम मगर पुरुषोत्तम राम नहीं होते। इसीलिए तो भरत मिलाप पर रघुवर के थे हृदय खिले। क्या बात। इसीलिए तो भरत मिलाप पर रघुवर के थे हृदय खिले। केकई को प्रथम प्रणाम किया उससे ही सबसे प्रथम मिले। क्या बात। केकई को प्रथम प्रणाम किया उससे ही सबसे प्रथम मिले। भरत से योगी की जननी कैसी थी माता केकई? कौन थी माता केकई? भरत से योगी की जननी थी पतिव्रता छत्राणी थी। अरे वीर विदुषी थी दशरथ की प्राण प्रिया महारानी थी। क्या बात। वीर विदुषी थी दशरथ की प्राण प्रिया महारानी थी। और सनातनी संतान सुनो निज ज्ञान चक्षु के पट खोलो। कोई और उदाहरण महात्याग का ऐसा भी हो तो बोलो। कोई और उदाहरण महात्याग का ऐसा भी हो तो बोलो। माना ऐसा कलंक है यह जिसे समय नहीं धो सकता है। पर राम जिसे प्रणाम करें वह दोषी कब हो सकता है? क्या बात। पर राम जिसे प्रणाम करें वह दोषी कब हो सकता है? बहुत बहुत आभार। ये जो निर्भीक आवाज ओज के माध्यम से आज पूरे देश में सुनाई जाएगी। आप सुन रहे थे नीरज निर्भीक जी को, जो छिंदवाड़ा से हमारे बीच में उपस्थित थे। वास्तविकता है किसी चीज को पाने के लिए बहुत कुछ चीजों को खोना भी पड़ता है और बहुत सारे लोगों का बलिदान कई बार दिखता नहीं है परंतु वास्तविकता होती है। माँ कैकेयी का बहुत शानदार गुणगान आपने यहाँ किया और जो लोगों के दिमाग में उनके प्रति जो छवि थी वो कहीं ना कहीं कम होगी आपकी रचना के माध्यम से। तब मैं कहता हूं कि जिंदगी का सफर आसान नहीं होता और यूं ही ऊपर वाला किसी पे मेहरबान नहीं होता। करना पड़ता है जिंदगी में मशक्कत बहुत, क्योंकि बिना मशक्कत के व्यक्ति सफल इंसान नहीं है।